हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक घटना सामने आई जिसे हम गुड़िया रेप केस के नाम से भी जानते हैं। ये घटना एक 16 साल की लड़की के रेप और मर्डर केस की थी, जो कि शिमला के जंगली इलाकों में हुई थी। इस सच्ची घटना को मैं आपके सामने पूरे तरीके से वैसे ही रखने की कोशिश करूंगा जैसे कि ये घटना घटी थी। चलिए जानते हैं इसको डिटेल्स में। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। घटना की शुरुआत होती है शिमला से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से इलाके कोटखाई में। कोटखाई एक छोटा सा शहर है जो हिमाचल के शिमला जिले में 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहां गुड़िया और उसका परिवार रहता था। गुड़िया महासू स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा थी। पढ़ाई में भी वो काफ़ी अच्छी थी। स्कूल से छुट्टी होने के बाद गुड़िया अपनी सहेली के साथ स्कूल से घर के लिए निकली थी, जैसे कि सभी बच्चे स्कूल से अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। कुछ दूरी पर दूसरी सहेली दूसरे रास्ते से अपने घर के लिए निकल जाती है और फिर गुड़िया को अकेले ही अपने घर जाना था। लेकिन स्कूल से निकलने के बाद गुड़िया पता नहीं कहाँ लापता हो गई। गुड़िया स्कूल से कहाँ गई, किसके साथ गई, उसका कुछ पता नहीं चला। उसकी खोज में उसके परिवार वाले, उसके कस्बे वाले और बहुत सारे लोग निकल पड़े। लोगों ने जंगल और पहाड़ों में घंटों तक खोज की, लेकिन गुड़िया का कोई भी पता नहीं चला। कई लोगों से भी पूछताछ की गई गुड़िया के बारे में, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आइए बताते हैं आपको विस्तार से कि आखिर केस है क्या। तो बात है 4 जुलाई 2017 की। 16 साल की गुड़िया जब स्कूल से वापस आ रही थी तभी उसका किडनैप कर उसके साथ बलात्कार किया गया। फिर बलात्कार के बाद मासूम गुड़िया की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्यारे ने उसकी डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया। लेकिन उसके परिवार वालों को ये पता नहीं चल पाया कि उसकी मौत कैसे हुई और क्यों हुई और किसने की। मामले की जांच 1-2 दिन बाद ही स्थानीय पुलिस से लेकर हिमाचल पुलिस की स्टेट एसआईटी के हवाले कर दी गई थी। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक लैब में जांच से खुलासा हो चुका था कि हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया और बाद में उसकी हत्या की गई। इस मामले को लेकर पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। क्योंकि लाश को ढूंढने में ही 2 दिनों का समय लग चुका था और उसके बाद आरोपी को ढूंढने के लिए पुलिस जांच के लिए प्रेशर डाला गया। लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, क्योंकि गुड़िया रेप से लोगों के मन में इतना गुस्सा और नाराजगी थी कि लोगों के द्वारा इंसाफ की मांग की गई और फिर एसआईटी टीम को अपना काम तेजी से करना पड़ा। इस केस में एसआईटी ने 10 दिनों के भीतर 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें आशीष चौहान, राजेंद्र सिंह, सुभाष लोकजन, दीपक और सूरज सिंह शामिल थे। इन सभी पर शक मानकर इनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन असली आरोपी का कुछ पता नहीं था, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था। गुनाह कबूल करवाने के लिए एसआईटी की हिरासत में पूछताछ के दौरान एक आरोपी सूरज सिंह की देर रात में ही मौत हो गई थी। आरोप था कि सूरज को पुलिस कस्टडी में बहुत मारा पीटा गया और इसी वजह से उसने अपना दम तोड़ दिया। सूरज की मौत के बाद इस मामले में लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने कोटखाई पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दी थी। इस मामले में एसआईटी पर आरोप लगे थे कि वो मामले को सुलझाने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इस मामले को लेकर कई स्थानों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। जनता में बढ़ता रोष और एसआईटी पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए इस मामले की जांच 20 जुलाई 2017 को सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने तेजी से मामले की छानबीन शुरू कर दी। सीबीआई ने शिमला पुलिस और एसआईटी द्वारा पकड़े गए आरोपियों को मुजरिम नहीं माना था और नए सिरे से अपनी जांच शुरू की थी। ये केस किस मोड़ पर जाना था ये तो शायद खुद सीबीआई को भी नहीं पता था। 8 अगस्त 2017 सीबीआई ने सबसे पहले सूरज की मौत क्यों हुई, कैसे उसे मारा पीटा गया, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और इस मामले में सीबीआई ने हिमाचल पुलिस के आईजी समेत 8 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया। पुलिस पर 18 जुलाई की रात एक आरोपी सूरज को पीट पीट कर मारने का आरोप लगा था। उसके बाद सीबीआई की जांच आगे बढ़ती रही।
13 अप्रैल 2018 महीनों तक की गई छानबीन और जांच के बाद सीबीआई ने 25 साल के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो जंगलों में पेड़ काटने का काम करता था। आरोपी की पहचान अनिल उर्फ नीलू के रूप में की गई थी। नीलू मंडी जिला के बरोड का रहने वाला था। वो शिमला में पेड़ काटने का काम करता था। सीबीआई उसको लेकर शिमला कोटखाई जंगल में भी गई थी और वहां सीबीआई ने जांच के लिए छानबीन भी की थी। दरअसल सीबीआई ने इस मामले में कुछ ऐसे लोगों से भी पूछताछ की थी जिनको शिमला पुलिस ने अनदेखा कर दिया था। सीबीआई ने जब एक पेड़ काटने वाले मजदूर से पूछताछ की तो उसने अनिल का नाम सीबीआई को बता दिया। इसके बाद सीबीआई अनिल तक पहुंची और उसके खिलाफ सबूत और गवाहों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सीबीआई आरोपी नीलू चिरानी को अपने साथ दिल्ली ले गई और वहां उससे पूछताछ की गई। सीबीआई जांच टीम ने कोर्ट के समक्ष अपनी पहली जांच रिपोर्ट 25 अप्रैल 2018 को दाखिल की थी, जिसमें एसआईटी की सारी थ्योरी और सबूतों को झूठ बताकर नकार दिया गया था। गुड़िया रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। पहले कोर्ट इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि इस मामले में क्रैश स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। 29 मई 2018 सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 4 जुलाई 2017 को गुड़िया की रेप के बाद हत्या करने के अगले दिन आरोपी नीलू चिरानी ने 2 और महिलाओं के साथ रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन इन दोनों मामलों में पुलिस से शिकायत नहीं की गई थी। सीबीआई ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ 35 पन्नों की चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ दोष साबित करने के लिए 60 गवाह बनाए गए थे। सीबीआई की ओर से अकेले नीलू चिरानी के खिलाफ चार्जशीट पेश किए जाने से ये साफ हो गया था कि आरोपी ने अकेले ही इस रेप केस और मर्डर केस को अंजाम दिया था। इस मामले में किसी और व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अब उन लोगों का क्या हुआ होगा जो सबसे पहले एसआईटी की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। उसमें से सूरज कुमार की तो पूछताछ के दौरान ही मौत हो गई थी, लेकिन बाकी जितने भी लोगों को शुरुआत में एसआईटी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उसमें से आशीष चौहान, राजेंद्र सिंह, सुभाष लोकजन और दीपक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। इसलिए सीबीआई ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि इन सभी को केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। 16 अप्रैल 2021 शिमला की जिला अदालत में गुड़िया रेप एंड मर्डर केस में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी अनिल उर्फ नीलू को भी अदालत में लाया गया था। उस दिन करीब 1 घंटे से ज़्यादा तक इस मामले में सुनवाई चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। आरोपी नीलू के खिलाफ चल रहे ट्रायल में कुछ दलीलों पर बहस होने के बाद फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन सेशन जज राजीव भारद्वाज की अदालत ने इसके लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की थी। 28 अप्रैल 2021 शिमला की जिला अदालत ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी अनिल उर्फ नीलू को दोषी करार दे दिया गया और यहीं पर इस केस में पूर्ण विराम भी लग गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई घटना के साथ। थैंक यू सो मच।